मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां भेंट मुलाकात से लौट रहे छात्र हादसे का शिकार हुए हैं। दो बाइक की टक्कर में छात्र की मौत हो गई, 4 घायल हैं। चारों छात्रों की हालत गंभीर है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। गंभीर घायलों को सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी छात्र। गांधीनगर थाना क्षेत्र में काली घाट मोड़ पर हादसा हुआ। सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम से छात्र लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भेंट मुलाकात से लौट रहे छात्र हादसे का शिकार हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। श्रवण, क्या कुछ जानकारी है, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ? ये देखिए, छात्र सीएम से मुलाकात और कार्यक्रम के बाद ये वापस दो बाइक है, 5 जो हैं वो सीएम कार्यक्रम में आए थे। बलराम और वो है अंबिकापुर, जो अंबिकापुर पीजी में कर रहे हैं, की दर्दनाक मौत हुई है और 4 रूप से का इलाज अंबिकापुर से मेडिकल कॉलेज में। लेकिन एक जो छात्र है उसकी से रायपुर भेजी है, तो कलेक्टर तमाम ऐसे आला अधिकारी पहुंचे हैं, व्यवस्था है वो देख रहे हैं। पर ये भी बता रहे हैं कि जिससे मुलाकात के लिए छात्रों को लगता है, लेकिन तो पढ़ने की कोई व्यवस्था और आज इसका हादसा हुआ है। इस हादसे में छात्र की मौत हो गई। ठीक है श्रवण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, शुक्रिया। तो अंबिकापुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम से लौट रहे छात्र हादसे का शिकार हो गए। 2 बाइक की टक्कर में एक छात्र की मौत हो गई, 4 घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। वही न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना का कंकाल मिल चुका है। पॉलीथिन में कंकाल मिला है। 20 फीट खुदाई के बाद पुलिस को सफलता मिली। मौके से एक चप्पल भी बरामद हुई है। 9 घंटे से पुलिस जेसीबी और पोकलैंड मशीन से खुदाई करवा रही थी। कोरबा दरी मार्ग के 4 लेन सड़क के किनारे मिला है कंकाल। कंकाल की फॉरेंसिक टीम जांच करेगी। कंकाल का पुलिस डीएनए टेस्ट भी कराएगी। 5 साल पहले सलमा सुल्ताना की हत्या हुई थी। हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना का कंकाल मिल चुका है। पॉलीथिन में कंकाल मिला है। 5 साल पहले का मामला, जब सलमा सुल्ताना की हत्या हुई थी, लेकिन शव पुलिस को नहीं मिल पाया था। 20 फीट खुदाई के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी। मौके से एक चप्पल भी बरामद हुई। 9 घंटे से पुलिस जेसीबी और पोकलैंड मशीन से खुदाई करवा रही थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली। 5 साल पहले हुई एंकर सलमा की हत्या की गुत्थी को सुलझाने के बाद पुलिस ने फिर से कंकाल की खोजबीन शुरू की थी। और आज जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ इस कोरबा दरी मार्ग में सुबह से शुरू हुई कंकाल की खोजबीन जो शुरू की गई थी, वो 9 घंटा करीब चली। उसके बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और सलमा का जो कंकाल है वो इस जगह पर मिल गया। पुलिस को रोड खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। रोड के किनारे ही ये कंकाल पुलिस ने बरामद किया। और पुलिस जिस तरीके से लगातार प्रयास कर रही थी कि इस जगह में जो सलमा के जो दफनाया गया था आरोपियों को, पुलिस ने पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके निशानदेही पर ये पूरा खोजबीन शुरू की गई और पुलिस ने को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आगे जो है पीएम के लिए इसको कंकाल को भेजा जा रहा है। और साथ ही आगे आने वाले समय में डीएनए टेस्ट जो है वो कराया जाएगा और ताकि आरोपियों को सजा दिलाई जा सके।
अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं। इस वक्त कंकाल जो है सलमा का वो मिल चुका है और सीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद है जो इस पूरे टीम को लीड किया है। सर बताएंगे किस तरीके से ये कंकाल की खोज आपने की है और पूरी टीम ने की है? ये पूरे टीम इंटर डिपार्टमेंट सबका कोऑर्डिनेशन रहा, पीडब्ल्यूडी, निगम, फॉरेस्ट, फिर पुलिस प्रशासन सबका एक साथ इसमें साथ रहा। और एक पेड़ जिसकी हम तलाश कर रहे थे वो पेड़ हम फाइनली लोकेट कर पाए सबकी मदद से। और उस पेड़ के आगे जो कहानी थी आगे बढ़ के कुछ दूर नीचे ढलान खत्म होने पे और हमें उसी कहानी के अकॉर्डिंग हमें उन्हीं के दिशा निर्देश में ये मिल गया। सर कितना बड़ा टास्क था सर ये, जिस तरीके से आपने फाइल खोली और उसके बाद फिर एक कड़ी को जोड़ा आपने? ये करीब 4 महीने ये चला विवेचना और इस 4 महीने में हमने बहुतों को बहुत परेशान किया इस जगह के लिए। इसके लिए सबको धन्यवाद। और ये बॉडी फाइनली हमें मिल गई। सर बॉडी कितने डीप में मिली है सर? ये करीब 5-5.5 मीटर पे मिली है अभी जो एट प्रेजेंट रोड हाइट है उससे। और सर आगे क्या प्रक्रिया होगी इस पूरे मामले की? आगे इसको अभी हम लोग डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। बाकी उसके जो सैंडल और कुछ कपड़े जो मिले हैं उनके परिवार वालों से आइडेंटिफाई कराएंगे। बहुत बहुत बधाई सर आपको, पूरी टीम को। देख सकते हैं कि जो रॉबिन्सन गुड़िया जो है सीएसपी साहब वो और उनकी टीम जो की जो मेहनत है वो रंग लाई है। और जो लंबे समय से जो खोजबीन की जा रही थी सलमा के कंकाल की वो आज मिल गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। तो इसी पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम कोरबा का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, कंकाल को ढूंढने में पुलिस को सफलता हाँ जरूर लगी है, लेकिन एक बहुत लंबा वक्त लग गया पुलिस को यहां तक पहुंचने में। ये निश्चित तौर पर पुलिस को कंकाल तक पहुंचने में एक लंबा समय लग गया, क्योंकि 5 साल पहले जब सलमा अचानक लापता होती है और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चलता है तो परिजन जो है वो इसकी सूचना, इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कुसमुंडा थाने में कराते हैं। और उसके बाद कुछ दिन के खोजबीन के बाद परिजन और पुलिस के उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चले जाता है। उसके बाद से फिर इस मामले की फाइल को तब खोली गई जब सीएसपी दरी जो है रॉबिन्सन गुड़िया वो जब यहाँ अपना यहाँ पदभार संभाला, उसके बाद फिर से फाइल खोली गई और फाइल खोलने के साथ ही सलमा का केस भी सामने आया। उसके बाद बैंक का कनेक्शन इस मामले से जुड़ा, जहाँ लोन की रकम जो है उसके जो बॉयफ्रेंड है वो पटाता रहा है। उसके बाद नहीं पटाने पर उसकी शिकायत जो है मानिकपुर चौकी में की गई थी। उसके बाद उसके जो स्टाफ थे उनसे पूछताछ पर ये पूरे मामले का पता चला कि सलमा की हत्या हुई है। उस दौरान उनके निशानदेही पर पुलिस ने 2 बार इसकी खोजबीन की गई है, 2 बार खुदाई की गई है मई महीने में। उसके बाद आज फिर खुदाई की गई और सवेरे से खुदाई शुरू की गई है, जिसमें 2 जेसीबी और पोकलेन की मदद से करीब 9 घंटे से अधिक का समय लग गया और पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और सलमा का जो कंकाल है वो बरामद किया है। साथ ही उसके जो अवशेष है वो पुलिस ने बरामद किया है और जिसमें एक चप्पल और उसको कुछ ऑर्नामेंट्स भी बरामद की गई है और इसको पीएम के लिए पुलिस ने भेजा है। और आगे पुलिस इस कंकाल का डीएनए टेस्ट कराएगी ताकि आगे प्रोसीडिंग में आरोपी को सजा दिलाई जा सके। ठीक है अब्दुल, बहुत धन्यवाद आपका। वहीं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन महिलाओं से जुड़ी हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठने लगे हैं। मंगलवार को भी रेप की 2 घटनाएं सामने आई। पहली घटना तोरवा इलाके के अमृत होटल की बताई जा रही है, जहां रायगढ़ से रील बनाने आई युवती के साथ होटल में दुष्कर्म हुआ। आरोपी युवती के साथ आया साथी ही निकला। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी युवक घटना के बाद से फरार है। दूसरी घटना में एक रेल कर्मी पर स्कूली छात्रा से रेप करने का आरोप है। आरोपी छात्रा को ट्यूशन पढ़ाता था और नोट्स देने के बहाने बुलाकर रेप किया। इतना ही नहीं, वीडियो बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल भी करता रहा। आरोपी रेल कर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। मानसून की बारिश के बीच राजधानी रायपुर में डेंगू पैर पसारने लगा है। रायपुर में डेंगू के 3 मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई, जबकि एक मरीज की डेंगू से मौत की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है और पुष्टि के लिए एलाइजा टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस सीजन की डेंगू से पहली मौत होने की खबर सामने आई है। बीते 20 अगस्त को देवेंद्र नगर स्थित एक निजी अस्पताल में डेंगू से पीड़ित युवक की मौत हो गई। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। स्वास्थ्य विभाग ने एलाइजा टेस्ट के लिए रिपोर्ट भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद ही विभाग डेंगू से मौत की पुष्टि करेगा। बरसात में डेंगू का सीजन आते ही राजधानी रायपुर में डेंगू के शक के काफी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। मरीज प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। वहीं अंबेडकर अस्पताल में 10 से अधिक डेंगू पीड़ितों को भर्ती किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अस्पताल में भर्ती हुए 3 लोगों को ही डेंगू हुआ है। स्वास्थ्य अमला बाकी को डेंगू पीड़ित नहीं मान रहा। बाकी लोगों के ब्लड सैंपल की जांच नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि रायपुर के सरकारी अस्पतालों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग भर्ती हैं, जिनमें डेंगू के लक्षण पाए गए हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू के संदिग्ध मरीज भर्ती हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के भर्ती होने वाले मरीजों की रिपोर्ट एलाइजा टेस्ट के लिए स्वास्थ्य विभाग को भेजने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश में जन जागरूकता और जानकारी नहीं होने की वजह से अधिक लोग डेंगू के चपेट में आ रहे हैं। इसके लिए डेंगू के सीजन में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आबादी वाले क्षेत्रों में बरसात के पानी की सही निकासी नहीं होने के चलते गंदगी का फैलाव डेंगू के फैलने की सबसे बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 रायपुर। खबर बलरामपुर से, जहां छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग स्टाफ और जूनियर डॉक्टर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंदोलन पर जाने से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जूनियर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि जब तक सरकार 5 सूत्री मांगों को कोरोना भत्ता पर कोई विचार नहीं करता, तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। रामपुर इकाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं सर। वेतन विसंगति 5 सूत्री मांग है। वेतन विसंगति है नर्सिंग स्टाफ और एनएम एमपीडब्ल्यू के संवर्ग में। हमारे डॉक्टर साहब लोगों के ऊपर आए दिन हॉस्पिटल्स में हिंसात्मक घटना होती रहती हैं। उसके लिए तत्काल एफआईआर करके 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तारी और उसके ऊपर कार्रवाई की मांग है। अतिरिक्त कार्य करते हैं, शनिवार रविवार को अवकाश नहीं होता है, उसके लिए अतिरिक्त मांग है। अतिरिक्त भत्ता का मांग है। आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा कहा गया था कि कोरोना भत्ता विशेष रूप से दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक कोरोना भत्ता नहीं मिला है। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द विचार किया जाए और हड़ताल समाप्त किया जाए। कोई कमी नहीं होगी उस शब्द में। हम यहाँ पर 2 साल के लिए हमारी पदस्थापना की जाती है। मेरी पदस्थापना 500 किलोमीटर दूर से की गई है। मैं डूंगरगढ़ का रहने वाला हूँ। अब जब यहाँ पे मैं पदस्थ हूँ तो हम लोगों को कहा जाता है कि आप 55,000 में जो है यहाँ पे जॉब करिए। ये हम तो MBBS है, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको PG में ये। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ के नेतृत्व में कोरबा जिले के सरकारी अस्पतालों में पदस्थ कर्मचारियों ने शहर के तानसेन चौक पर हड़ताल शुरू कर दिया। कर्मचारी वेतन विसंगति को दूर करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। मैंने ये बोला था कि हिंदुस्तान का मुसलमान मुल्क का वफादार है। सबसे पहले मुल्क के लिए अपनी गर्दन उठाने वाला है। मुल्क पर कोई खतरा आए, कोई हमला हो, वो हमला चाहे अफगानिस्तान से हो या पाकिस्तान से हो, चीन से हो या किसी अरब मुल्क से हो, मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है कि उस हमले के मुकाबले में बच्चा अपना खून का आखिरी कतरा कुर्बान कर दे। हर मुसलमान सर कटा दे अपना ये। लेकिन बलरामपुर में छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ ने नियमित टिप्पणी समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उसके बाद धरना स्थल से कलेक्ट्रेट तक बाइक रैली भी निकाली। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने मांगे पूरी करने के लिए 31 अगस्त का समय दिया है। उसके बाद 8 सितंबर को मंत्रालय का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। साथ ही विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के विरोध में मतदान करने की चेतावनी भी दी। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ बलरामपुर, आज हम सभी धरना स्थल पर पूरे छत्तीसगढ़ में बैठ रहे हैं। रैली है, उसके बाद ज्ञापन है, हमारी 7 सूत्रीय मांगे हैं और हमने सरकार को समय भी दिया है कि इसके बाद
31 तारीख तक। यदि 31 तारीख तक हमारी बात नहीं मानती हैं तो पुनः हम लोग रायपुर में मंत्रालय का घेराव करेंगे। चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ ने धरना दिया। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। 31 अगस्त का समय दिया है मांगों पर विचार करने के लिए, ध्यान करने के लिए, और अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो घेराव की चेतावनी दी है। विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के विरोध में मतदान करने की भी चेतावनी दी है। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। बात को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान।